नमस्कार, महा एमटीबी में आपका स्वागत है। मैं चंद्रशेखर नेने, अंतर्राष्ट्रीय मामलों का विशेषज्ञ। मेरे साथ में योगेश कुंभार वीडियोग्राफर है। आज मैं ये जो वीडियो कर रहा हूँ, मैं बड़े दुखी मन से ये वीडियो कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि जो मुक्त विश्व है, मतलब जो देश है जो डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, उन देशों के लिए एक बहुत बुरी खबर है, जो आवाम के लिए भी बुरी खबर है कि अमेरिका, जो हर जगह में ऐसा देखा जाता था कि डेमोक्रेसी का रक्षक है, वो अमेरिका अपने महाशक्ति पद से अपना इस्तीफ़ा दे रहा है, ऐसे लग रहा है। ये बड़ा हार्श स्टेटमेंट है मेरा, लेकिन मैंने जो देखा है अभी और सारे दुनिया ने जो देखा है, अमेरिका जो एक बड़ी महाशक्ति के रूप में था, वो आज तालिबान जैसे एक छोटे से संगठन, जिस संगठन को कोई भी वैधानिक, जो संगठन वैधानिक भी नहीं है, एक तरह से सोचो कि दहशतगर्दों का संगठन है, वो अमेरिका को नचा रहा है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है जो बाइडन, उन्हें तालिबान धमकियां दे रहा है। तालिबान ने उनको धमकी दी है कि आप 31 अगस्त के पहले निकल जाओ अफगानिस्तान से अपने लोगों को लेके, नहीं तो इसके बाद में जो होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। मतलब यह है कि हम बच्चों कुचों को मार देंगे, क्योंकि तालिबान दूसरा कुछ करता नहीं, लोगों को मारता है। इनकी क्रूरता, बर्बरता सारी दुनिया ने पहले भी देखी है, आज भी देख रहे हैं। ये खाली भाषा करते हैं कि हम सबको लेके, सबको साथ लेंगे वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी बर्बरता औरतों के प्रति, अपने विरोधियों के प्रति और अमेरिकनों के प्रति विशेषतः बहुत जानी मानी है, और वैसे ही वो बिहेव कर रहे हैं। लेकिन ये क्यों हुआ? मेरे ख्याल से इसकी जो जिम्मेदारी है, वो जो अमेरिका जो सुपर पावर था, जो महाशक्ति था, उसकी ये महाशक्ति की पोजीशन कैसे डामाडोल हो गई, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा दूसरे विश्व युद्ध के अंत में। जब दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ तो दो महाशक्तियाँ थी, रूस और अमेरिका। दोनों के पास आणविक हथियार थे, इसलिए दोनों महाशक्तियाँ थी। रूस के पास जो था वो सारे कम्युनिस्टों का लीडरशिप था, कम्युनिस्ट देशों का। अमेरिका सारे कैपिटलिस्ट देशों का और डेमोक्रेटिक देशों का लीडरशिप अमेरिका के पास में था। आगे 1990 में जब रूस के साम्राज्य का पतन हुआ और रूस के टुकड़े टुकड़े हो गए, उसके बाद से दुनिया में सिर्फ एक ही महाशक्ति बची थी, जो थी अमेरिका। अच्छे दिन थे अमेरिका के लिए वो। उन्हीं दिनों के दौरान उन्होंने दो गल्फ वॉर भी किए, और अफ़गानिस्तान में भी उन्हीं के दौरान 1996 से 2001 तक तालिबान का जो राज था उसको तोड़ के 2001 में उन्होंने अफ़गानिस्तान में डेमोक्रेसी का राज ले आए। और इसके बाद में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, क्योंकि इसके बाद में हमने देखा कि 20 साल तक अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में अपना पांव जमा के रखा था। लेकिन ये नए राष्ट्रपति आने के बाद, श्री जो बाइडन आने के बाद, अमेरिका ने ये पक्का ठान लिया कि हम लोग अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौज वापस ले रहे हैं। दुनिया में ऐसे कई बार हुआ है कि फ़ौजों को वापस लेना पड़ता है, लेकिन इसका एक तरीका होता है। वो तरीका नॉर्मली ये होता है कि अपने सारे जो नागरिक है, सिविलियन है, उनको आप पहले वापस ले आओ, सुरक्षित वापस ले आओ। उनकी सुरक्षा के लिए फ़ौज वहाँ मौजूद रहती है, और अंत में आप फ़ौज वापस ले आओ। लेकिन मिस्टर बाइडन की कोई आइडिया अलग थी, उनके दिमाग में कोई अलग ही चीज़ चल रही थी, या फिर तालिबानियों पे उन्होंने इतना भरोसा किया कि तालिबानियों ने कहा कि आप पहले फ़ौज ले जाइए, आपके जो नागरिक और बाकी लोग हैं उनको हम आसानी से जाने देंगे। ये लोग तो भरोसे लायक है ही नहीं, तालिबान लोग तो बिल्कुल भरोसे लायक नहीं है। आपको मैं बताऊं, इनमें से 5 लोग आप जो आए हैं, इनको अमेरिका ने 2001 में गिरफ्तार करके ग्वांटानामो बे के जेल में रखा था। तकरीबन 8 साल तक ये लोग ग्वांटानामो बे के जेल में बंद पड़े थे। जाते समय इन्होंने कहा कि हम सुधर गए, हम अब बिल्कुल दहशतगर्दी नहीं करेंगे, हम तालिबान को ज्वाइन नहीं करेंगे, हम तो अफगानिस्तान जाएंगे भी नहीं, क्योंकि हमें पता चल गया है कि उनके साथ रहना बहुत गलत है। और ऐसे करके गिड़गिड़ा के उनको अमेरिका ने छोड़ दिया। ओबामा की प्रेसिडेंटशिप में उन्होंने इनको छोड़ दिया। आज भी बहुत सारे लोग प्रतीक्षा में कि उनको कब छोड़ेंगे। ये सीन था उस समय जब मिस्टर बाइडन वाइस प्रेसिडेंट थे। अब ये छूटे हुए लोगों में से 17% लोग वापस तालिबान को ज्वाइन हो गए हैं। और इनमें ये जो 5 लोगों की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये 5 लोग लीडर थे, इनके नाम भी आपको बताता हूँ। खैरुल्लाह खैर ख्वाह, ये खैरुल्लाह खैर ख्वाह अभी राष्ट्रपति के महल में जो तालिबान जाके बैठे हैं, उनमें बड़ा प्रोमिनेंट चेहरा है।
आपको वो चेहरा भी हम दिखाएंगे। और इस बंदे ने अमेरिका को कहा है कि अब देख लेंगे बेटा, अब कहाँ जाओगे आप, तुमने हमें जेल में रखा था, अब हमें आपको देख लेंगे। उनके साथ में मोहम्मद नबी थे जो चीफ ऑफ सिक्योरिटी थे, मोहम्मद फजल जिन्होंने शिया लोगों का मर्डर किया है अफगानिस्तान में बहुत बड़े तौर पर, मास किलिंग किया है, अब्दुल हक वासिक जो डिप्टी मिनिस्टर ऑफ इंटेलिजेंस थे, और मुल्ला नूरुल्लाह नूरी सीनियर कमांडर इन मज़ार शरीफ। ये पांचों ज्वाइन हो गए वापस जाके। तो आपके हाथ में आए कैदी आपने छोड़ दिए, इनकी बातों पे भरोसा किया, और ये तो आप ही को नचा रहे। अच्छा, 2010 में जब ओसामा बिन लादेन को अमेरिकन कमांडोज ने जाके अबोटाबाद में मारा, वहाँ काफ़ी कागजात उनको मिले थे। उन कागजातों में एक 46 पेज का लेटर है जो ओसामा ने लिखा था अपने डिप्टी, कोई शेख महमूद था उनके नाम पर। उसमें लिखा है ओसामा बिन लादेन ने 2010 के थोड़े पहले कि आप 2 दस्ते तैयार करो जिनको वापर के हम ओबामा को ख़त्म कर देंगे। अमेरिका का उस समय का राष्ट्रपति ओबामा जब ख़त्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो उपराष्ट्रपति है जो बाइडन, वो राष्ट्रपति बन जाएगा। और ओसामा बिन लादेन लिखता है जो बाइडन के राष्ट्रपति बनने के बाद वो इतना गया बीता है कि वो अमेरिका को पूरा सर्वनाश करके ही छोड़ेगा, तो अमेरिका की पोजीशन को निकाल के छोड़ेगा, अमेरिका को निचली पायदान पर डाल के छोड़ेगा, इसलिए उसका राष्ट्रपति होना लाजिम है। ये ओसामा ने उस समय लिखा था, बाद में ओसामा मर गया वगैरह, बात अलग है। अमेरिकन जनता ने इस साल खुद ही होके जो बाइडन को राष्ट्रपति की सीट पे बिठाया है। अब जो बाइडन इसके पहले 8 साल तो उपराष्ट्रपति रहे, इसके पहले वो सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के मेंबर रहे हैं। सेनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी जो है अमेरिकन सेनेट की एक बहुत पावरफुल कमेटी होती है जो सारी अमेरिका की जो फॉरेन रिलेशन है, विदेशों से विदेश नीति है, उसको निर्धारित करती है। और जो बाइडन माने जाते हैं कि विदेश नीति के एक्सपर्ट है। अब इन एक्सपर्ट के 4-5 चीज़ आपको मैं बताऊं। 1975 में जब अमेरिका वियतनाम में लड़ाई कर रहा था तो एक बात चली थी कि दक्षिण वियतनाम को ज़्यादा मदद की जाए, इसको इन महाशय ने विरोध किया था। अमेरिका वो युद्ध हार गई क्योंकि उन्होंने सफिशिएंट मदद वियतनाम में करी नहीं थी। उसके बाद में 91 में जब गल्फ वॉर पहली हुई, बुश ने जब गल्फ वॉर छेड़ी थी पहली बार, तब इन्होंने गल्फ वॉर का विरोध किया था। और वही एक गल्फ वॉर है आखाती युद्ध जो अमेरिका ने सक्सेसफुली जीता हुआ है और अमेरिका की बड़ी वाहवाही हुई थी, उसको इन्होंने विरोध किया था। उसके बाद में 2003 साल में जब दूसरी गल्फ वॉर की बात आई तब इन्होंने उसको सपोर्ट किया और उस गल्फ वॉर से इराक पूरी तरह से नष्ट हो गया, इन्होंने जो सपोर्ट किया था। 2011 में इराक से फौजें निकालने के लिए इन्होंने सपोर्ट किया था। इराक से जब फौजें निकाली गई उसके बाद में आज तक इराक संभला नहीं है। वहाँ पे आईसिस के सब गुंडे आ गए, दहशतगर्द आ गए और पूरा इराक एक अच्छा खासा फला फूला देश था, उस देश की पूरी हालत चरमरा गई है। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। और इन्हीं महाशय ने अब के बार भी अफगानिस्तान से बगैर सोचे समझे, बगैर अच्छे प्लान, बगैर सही योजना के अपनी फ़ौजें निकाल ली। और आज ये हालत है कि खुद के लोगों को बचाने के लिए इन्हें तालिबान के पांव पकड़ने पड़ रहे हैं। और तालिबान बड़ा स्टाइल में उनको बोलता है कि 31 तारीख निकल जाओ वरना जो कुछ होगा उसका खुद को भुगतान करना पड़ेगा। अमेरिकी सिटीजन्स अफगानिस्तान में, नेटो के सिटीजन्स अफगानिस्तान में, ये सारे अभी डेंजर जोन में हैं। नेटो के देशों ने अभी कल ही इन्होंने नेटो के देशों के साथ में वार्ता की, G7 देशों के साथ में वार्ता की है। G7 देशों ने कहा है कि हम अब अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते। नेटो के लोगों ने कहा है कि नेटो के आज तक के इतिहास में सबसे गलत निर्णय था अफगानिस्तान से फौजें निकालना, इस तरह से निकालना। तो ये सब जो हो रहा है ये लगता है एक जो बाइडन जो आज के अमेरिका के राष्ट्रपति है, आज तो इनको अमेरिका में भी बहुत विरोध हो रहा है, सारी दुनिया में इनका विरोध हो रहा है क्योंकि इनके सारे जो निर्णय थे वो गलत साबित हुए हैं। अब इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है वो सारे डेमोक्रेटिक देशों के लिए प्रॉब्लम होने वाला है, भारत भी उनमें से एक है। तो हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। अमेरिका से दोस्ती कैसे रखें, अमेरिका को ऐसे कैसे मनाएं कि भाई इनसे लड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, और अगर अमेरिका ही हमारा सपोर्ट होता है तो हम कहाँ जाएं, क्योंकि ताइवान की राष्ट्रपति ने तो कह दिया कि हम अब अमेरिका पे डिपेंड नहीं रह सकते, हमें अपनी रक्षा खुद करने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। अब देखिए आगे आगे होता है क्या।
जैसे चीज़ें बदलती जाएंगी, जैसे चीज़ें नई घटती जाएंगी, मैं ऐसे वीडियो करता रहूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप बेल आइकन का बटन दबाते हैं तो हमारे नए नए वीडियो आपके पास हम तुरंत उसकी इत्तला पहुँचा देंगे। धन्यवाद।